जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 आमल की एकादशी व्रत के पारण समय के बारे में। पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, तो जानते हैं एकादशी व्रत पारण विधि के बारे में। इस बार आमल की एकादशी का व्रत जो कि 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को पड़ा है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, आमला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी इस व्रत को धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं और फिर पारण सही समय के अनुसार करते हैं, तो व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत मोक्षदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है तथा यह भक्तों की रक्षा करने वाला और अंत में वैष्णव लोक को प्रदान करने वाला यह पुण्यदायी व्रत है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत रखने का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से पारण भी सही समय के अनुसार ही करनी चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार 27 फरवरी को आमल की एकादशी का व्रत पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:34 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही और हरिवासर समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:35 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 8:44 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 28 फरवरी की सुबह 4:07 तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सुबह 6:45 से सुबह 9:05 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आमल की एकादशी व्रत का पारण गोदधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें या फिर आंवले से भी व्रत का पारण संपन्न कर सकते हैं। 28 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से सुबह 7:50 तक होगा। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। अपनी व्रत की पूर्णता के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, मैंने यह आमल की एकादशी का व्रत धारण किया था। इस व्रत में हमसे कहीं भी न्यूनता या अधिकता हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए और हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से क्षमा याचना भगवान से कर लेनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।